नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ निर्जालक में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के जो एक टॉपिक दिशा परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, क्योंकि इसके इस टॉपिक से जो है नेट ये और जो यूजीसी नेट, एनटीए, यूजीसी नेट और आईएएस पीसीएस किसी सेट वाले पेपर में जो एक प्रश्न आ जाता है इसमें से। और हम कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न पत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि सेट और अन्य की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और अब हम देखेंगे दिशा परीक्षण के बारे में। और सबसे पहले जानेंगे दिशा क्या है। वास्तव में दिशा एक मानसिक परिकल्पना है जिसकी सहायता से वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति को हम ज्ञात करते हैं। और यह सापेक्ष स्थिति हम सूर्य के से तुलना करके निकालते हैं, क्योंकि सूर्य का उदय पूर्व में होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। इसी प्रकार जो हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए एक रेफरेंस संदर्भ के रूप में कार्य करता है। तो अब देखिए, दिशाओं में लगभग सूर्य की सहायता से हम मूल रूप से चार दिशाओं के बारे में जानते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कहने का मतलब जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो दिशाएं हैं, और जब भी आप सवाल हल करिए तो इस प्रकार के डायग्राम को आप अवश्य बनाइए, क्योंकि इस प्रकार के डायग्राम को जब आप बनाएंगे सवाल कभी भी गलत होगा नहीं। तो अगर मान लीजिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण तो ठीक है, पूरा पश्चिम के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इसको समझने के लिए भारत के मैप के बारे में बार देख सकते हैं। याद बनाना नहीं, आपको केवल सोचना है। ऊपर उत्तर में और नीचे दक्षिण है और बगल में पूरब, और इधर साइड पूर्वोत्तर राज्य, इधर राजस्थान, इधर आपका राजस्थान में, गुजरात हुआ, पश्चिम में हुआ। बस इसको आप इतना एनालाइज कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रत्येक दिशा, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री का कोण है और पूरब और दक्षिण के बीच भी 90 डिग्री का है। तो प्रत्येक दिशाओं के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बना है। तो अब थोड़ा इसके बारे में भी और आगे चर्चा करेंगे। तो ये चार प्रकार की दिशाएं हैं और इस परीक्षाओं में हम अनेक चार उप दिशाएं और भी पढ़ेंगे। ये चार उप दिशाएं जो है, देखिए यहां से जब आप खींचेंगे इसको, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ देखिए ये उप दिशाएं हैं। यहां से 45 डिग्री के कोण पर, यहां से इन दोनों के बीच का कोण 45 डिग्री होता है, 45। ये हमेशा, क्योंकि ये 90 को दो भागों में बांटती हैं। इधर नॉर्थ है, नॉर्थ का डायरेक्शन भी है और ईस्ट का भी डायरेक्शन है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, इसको नॉर्थ ईस्ट। और इधर जो है पश्चिम का भी डायरेक्शन है और दक्षिण का भी डायरेक्शन है, तो इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट, SW, साउथ वेस्ट। और इसके बाद इधर भी चलेंगे, जब हम इधर भी डायरेक्शन लेंगे और इधर जो है दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट भी इधर हो जाएगा। और इधर जो है आपका नॉर्थ भी है और पश्चिम वेस्ट भी है, इसको NW, नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो उप दिशाएं हैं, और ये प्रत्येक उप दिशा जो है हमेशा मूल दिशा से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है। तो आप इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे दिशा में परिवर्तन कैसे करते हैं, सवाल में हल कैसे करते हैं दिशा के परिवर्तन को। अब दिशा परिवर्तन किस प्रकार करते हैं तो अब हम आगे देखेंगे। तो दिशा परिवर्तन में हम देखेंगे कि दिशा परिवर्तन में आप जब भी सवाल लगाते हैं तो कहता है कि रमेश उत्तर दिशा में निकल रहा है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यदि दाएं मुड़ना हो, यदि कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, सीधा सा घड़ी की सुई की दिशा का मतलब होता है ये घड़ी है चल रही है तो इस डायरेक्शन में चलती है घड़ी, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो समझिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर इसको कहाँ मुड़ना है, इसको दाएं तरफ मुड़ना है। तो दाएं तरफ मतलब इधर क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई दिशा में चलती है, इसको दाहिने तरफ को क्लॉकवाइज। अगर बाएं तरफ मुड़ता है फिर वहां से फिर कहाँ है, फिर जब उसको बाएं तरफ मुड़ना है तो फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, तो जब
यदि कोई व्यक्ति को अब किसी को बाएं मुड़ना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, सुई के विपरीत दिशा में, बस। तो अब आपको बाएं अगर मान लीजिए यहां से मुड़ना है तो घड़ी की सुई की दिशा इधर होगी, तो चूंकि आपको ऊपर जाना है। फिर मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि दाएं मुड़ना है, तो फिर दाएं मतलब घड़ी इधर की सुई की, तो दाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, और बाएं का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। बस इस प्रकार की समस्याओं को आप इस प्रकार के डायग्राम बनाइए और उस पर इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो आगे हम और कुछ रूल के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप दिशा में परिवर्तन करते हैं, तो आप चाहे दाएं मुड़ेंगे या फिर बाएं मुड़ेंगे, तो वहां से आपको 90 डिग्री घूमना मूल दिशा से। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दिशा है, अगर आप दाहिने मुड़ते हो, मान लीजिए कोण, आप इस प्रकार से दाहिने मुड़ोगे तो एकदम 90 डिग्री के कोण पर मुड़ोगे हमेशा। तो चाहे दाएं मुड़ना हो या बाएं मुड़ना हो तो 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ते हैं। इस प्रकार दिशा का परिवर्तन होता है। तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स रूल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी सहायता से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है दिशा परिवर्तन से संबंधित। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जितने बार दाहिने मुड़ता है, यानी जितनी बार राइट मुड़ेगा, राइट उतनी ही बार, पहला रूल है आपका पहला, जितनी बार राइट उतनी ही बार लेफ्ट मुड़ने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, पहला रूल है। तो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जब अगर मान लीजिए कहा गया कि कोई व्यक्ति बाजार जाता है तो वहां पे जो है 10 बार दाहिने तरफ मुड़ता है और फिर 10 बार बाएं तरफ मुड़ता है, तो अगर वह उत्तर दिशा में निकला था घर से तो उसकी दिशा, वह किस दिशा में जा रहा होगा। तो क्योंकि 10 बार दाएं मुड़ा है, 10 बार बाएं मुड़ा है, तो इस प्रकार उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के इस प्रश्नों को आप हल करके देख सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे देखिए इस प्रकार मैं खड़ा हूं, अगर मुझे कहा गया कि दाहिने तरफ मुड़ना है तो मैं दाहिने तरफ इधर अपने मुड़ गया, फिर एक बार बाएं तरफ मुड़ा, तो दाहिने और बाएं की दशा में तो पहले इधर गया, फिर उधर से फिर इधर आया, तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार जब आप एक बार दाहिनी तरफ एक बार बाएं तरफ मुड़ेंगे तो दिशा में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बार दाहिने मुड़ने का मतलब एक बार बाएं मुड़ने से दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला रूल है। तो आप उसके बाद दूसरा रूल के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा रूल है, यदि कोई व्यक्ति 2 बार दाहिने मुड़ता है या 2 बार बाएं, दूसरा रूल है, यदि कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मुड़ता है तो उसकी दिशा पहले की दिशा के विपरीत हो जाती है, विपरीत। बस सीधा सा मतलब, जैसे कहने का देखिए आप फिगर में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार आप चल रहे हैं दिशा में, एक बार दाहिनी तरफ मुड़ा, दाहिनी तरफ मतलब क्लॉकवाइज, फिर एक बार दाहिनी तरफ मुड़ा, तो पहले इसकी दिशा इधर थी नॉर्थ, अब इसकी दिशा क्या हो गई साउथ। तो एक बार जब मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, एक बार कहाँ मुड़ा, एक बार वह लेफ्ट मुड़ा, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा, उसकी दिशा पहले नॉर्थ थी, अब किधर हो गई, आपकी दिशा साउथ हो गई। तो कहने का मतलब अगर 2 बार दाहिनी तरफ मुड़ रहा है, 2 बार बाएं तरफ मुड़ रहा है, तो दिशा क्या हो जाएगी। या अगर केवल 2 बार दाहिनी तरफ मुड़ेगा
या बाएं तरफ मुड़ता है तो दिशा पहले की विपरीत, या दाहिने तरफ भी मुड़ेगा तभी भी दिशा विपरीत हो जाएगी। और अब इसके बारे में हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप इस प्रश्न के बारे में देखिए, एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर, पहली बात तो जितने भी लोकेशन मिले उसको आप लोकेट कर लीजिए, 4-5 की पॉइंट। अब इसको आप हल करिए। सबसे पहले आप डायरेक्शन को बनाइए, इसको झलक से बनाइए। आप इसको बना लेने से कभी गलती आपको होगी ही नहीं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए कोई व्यक्ति 12 किमी उत्तर की ओर चलता है, यानी उत्तर की ओर चलिए आप। मान लीजिए व्यक्ति आप हैं जो 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, ये 12 km। फिर 19 km पश्चिम की ओर चलते हैं, 19 किलोमीटर आप पश्चिम की ओर चलते हैं, पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम है। फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, 12 इधर आपका हो ही गया। फिर 3 आपको इधर और चलना पड़ेगा, 12 ये हुआ, क्योंकि 12 ये भी है, 3 ये हो गया, चलता है। और प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है वह व्यक्ति। मिस्टेक कहाँ है? दोस्तों ये देखिए प्रश्न जो है यूपीएससी के 2016 में पूछा जा चुका है, यूपीएससी के सीसैट वाले पेपर में। तो कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर और 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप सबसे पहले ये समझिए इसमें कितने दिशाएं, कितनी ओर मुड़ा है, 12 किलोमीटर, 15, 19, फिर 15। तो आप इसको सबसे पहले आप इस प्रकार के चित्र को आप बनाइए, डायग्राम अवश्य बनाइए, क्योंकि कभी गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। अगर दिशा का पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है कोई भी प्रश्न, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए मान लीजिए व्यक्ति आप हैं और 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ सबसे पहले 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। मान लीजिए 12 किलोमीटर आपने चला उत्तर की ओर, 12 किलोमीटर है। फिर जो है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर आप चले पूर्व की ओर, ये आपका 15 है। 15 किलोमीटर आपने पूर्व की ओर चले आप। फिर उसके बाद इधर फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो 19 किलोमीटर जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे, क्योंकि पश्चिम इधर है, तो 15 तो इधर आप रिवर्स आएंगे, रिवर्स ये आएंगे, उल्टे चलेंगे, तो 15 इधर, 4 इधर जाएंगे, 4 किलोमीटर आप इधर आएंगे, 15 तो हो ही गया है, 4 किलोमीटर 19 आएंगे। फिर उसके बाद आप जो है 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर फिर चलते हैं पुनः यहाँ, तो फिर यहाँ से 15 किलोमीटर आप दक्षिण की ओर चलेंगे। देखिए तो 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो चूंकि ये 12, ये भी 12 हो जाएगा, और 12, 3 और जोड़ना, 3 और चलना, 3 इकाई और चलेंगे। तो आप अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न को आप समझिए। प्रारंभिक बिंदु आपका यही हुआ, कितनी दूरी पर है, इस लोकेशन को आपको देखना है, तो आपको यहाँ से इस लोकेशन को बताना पड़ेगा। और उसके बाद यह दूरी आपकी 4 है, भी कितनी हो जाएगी, 4 ही होगी। आपको इस लोकेशन को बताना है कहाँ पे आप हैं। अब देखिए क्योंकि हम आपको पाइथागोरस थ्योरम में इस प्रकार बता चुके थे। देखिए तिर्यक दूरी आपको बतानी है, अगर ये 4 है, ये 3 ट्रिपलेट आप याद करिए, ये कितना आया था, ये 5 आया था, ये आपका सीधा सीधा उत्तर कितना आ गया, 5। अर्थात वह व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप इस प्रकार से आप इसकी लोकेशन को बता सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कितने बढ़िया से यूज हुआ है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो आप उस ट्रिपलेट को याद कर लीजिए, कोई भी प्रश्न आएगा तो लगभग जो है ये सारे ट्रिपलेट मिल सकते हैं आपको। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप वर्गमूल विधि से आप जो पाइथागोरस थ्योरम में लगा के आप निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार के ट्रिपलेट मिले तो आप तुरंत मान को रख लीजिए बिना समय को नष्ट किए हुए, क्योंकि समय बहुत जरूरी हो जाती है। और हम अपने अगले, और बस अब आज यहीं तक, और अपने अगले वीडियो में
हम जो है नेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न और यूपीपीसीएस और जितने प्रकार के और हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसको हल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए, पहले आप इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम को आप बना लीजिए, बहुत आसान हो जाता सवाल। इस विधि से कभी आपका गलत ही नहीं होगा प्रश्न। सर्वप्रथम डायग्राम आप बनाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए, पहले मान लीजिए इसमें दिशा नहीं दिया तो आप चाहे दिशा में चल सकते हैं। मान लिया हमने उत्तर की तरफ और व्यक्ति पहले शुरू में कितना चला, यहाँ से उसका मूल स्थान है, यहाँ से 10 मीटर चला वो व्यक्ति, 10 मीटर चला। फिर दाहिनी ओर, दाहिनी मतलब क्लॉकवाइज मतलब इधर साइड, तो क्लॉकवाइज मुड़ा, 10 मीटर इधर भी चला, चलता है। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ कर क्रम से 5, 15, 15 मीटर चलता है। तो बाईं ओर का मतलब, अब देखिए यहाँ से फिर मुड़ेगा, कहाँ चलेगा, बाईं ओर। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ऊपर जाएगा, 5 मीटर मुड़ता है। फिर उधर की बात कितना मुड़ा, फिर भी बाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर गया, तो 10, इतना दूरी 10 हुई, और इधर इतनी दूरी कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपकी, 5 मुड़ा। फिर उसके बाद 15 आया, तो 15 मतलब नीचे आएगा, दाहिने मतलब बाईं तरफ मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा। अब देखिए, अब इतना चूंकि कितना, अब ये दूरी भी आपकी 5 हुई और ये तो 10 है, ये भी कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अपने मूल स्थान से, अब इसमें कहा कि वह इस समय अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूर है, बस इतना। क्वेश्चन में आप यह देखिए, अब ये अंत वाला बिंदु जरूर देखें क्योंकि सारा उत्तर जो होता है इसी में छुपा रहता है। तो आप इसको देखिए, अपने आरंभ बिंदु, उसका आरंभ बिंदु कहाँ था, यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट किया था, और है कहाँ, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है। तो ये लगभग कितना है आपका हुआ, अब देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी कितना ही होगा, 5 होगा। अर्थात वह अपने मूल स्थान से 5 मीटर दूरी पर है। बस इस प्रकार के प्रश्न जो बहुत इजी प्रकृति के आते हैं, तो जितने भी प्रश्न आए इसी टाइप से आते हैं लगभग। जितने प्रकार के प्रश्न हैं हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप अगले प्रश्न के बारे में देखिए। सब देखिए, प्रश्न जो है 2016 के भी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए किस प्रकार की इसकी प्रकृति है। तो कह रहा पहले आप फिगर बनाइए सबसे पहले, और उसको पढ़ने के बाद आप इस फिगर को बनाइए। पहले देखिए इस प्रकार के डायग्राम का आप ड्रा कर लीजिए। इसमें कहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि लल्लन, जहां पे कामा लगा वहां पे आप रुक जाइए थोड़े समय के लिए, तो समझिए प्रश्न को। यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो लल्लन, देखिए यहां पर भी है, तो लल्लन रतन के किस दिशा में है। इसमें 3 लोग हैं, एक रतन है, दूसरे पवन है, तीसरे लल्लन है। बस इन तीनों के बीच कंपैरिजन करना है। तो इसमें जो है उप दिशाओं के बारे में भी चर्चा किया था, आप उप दिशाओं के बारे में भी बना सकते हैं, बना लीजिए। देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ये आपका WS, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट, ये है आपका साउथ ईस्ट। बस इसको देखिए आप। अब पहले पता करिए कि, अब मान लीजिए रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, मतलब पवन स्थिर है, मतलब पवन के बारे में, पवन को आप यहाँ पर मान सकते हो, पवन यहाँ पर है, यहाँ पर पवन है, तो 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में कौन है, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो रतन दक्षिण पश्चिम आपका इधर होगा। ये रतन जो है यहाँ से इसके 40 मीटर पे है, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में कौन है, रतन, नाम लिख लीजिए। फिर कहा है
यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व इधर हुआ आपका, साउथ ईस्ट हुआ, ये मान लीजिए ये लल्लन है, ये पवन के 40 मीटर, ये भी दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो यह पूछ रहा है कि रतन किस दिशा में है, पूछ रहा है। तो लल्लन रतन के किस दिशा में है, तो लल्लन की लोकेशन पूछ रहा है किसके, रतन से। तो अब देखिए पूछ रहा है कि लल्लन रतन के किस दिशा में है, तो रतन हुआ ये लल्लन। अब देखिए किस दिशा में पूछ रहा है। अब देखिए लल्लन जो है रतन के, आप देखिए इधर कौन सी दिशा है, पूर्व है। तो आप देखिए कितने आसानी से इस प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। तो लल्लन रतन के पूर्व दिशा में है। ये भी आसान प्रकृति का प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ खास समस्या आती नहीं है, तो लगभग आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आप सबसे पहले इस डायग्राम को बनाइए, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखिए, समझिए, इसको पहले ध्यान से समझिए, क्योंकि सवाल को विभिन्न जहां जहां पे कामा लगा हो तो वहां पे सवाल को थोड़ा रुक करके थोड़ा समझ लीजिए वहां पे, क्योंकि कामा लगाया जाता है कुछ समझने के लिए। जब आप समझ जाएंगे प्रश्न की प्रकृति को, आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार के डायग्राम को आप जरूर बनाएंगे, आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती है। तो हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को अध्ययन मतलब हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सारे पहले आप इसका परिचय जान लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है, ए बी सी। ये 60 है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब पूरब गया, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ गया, तो कहने मतलब तो आप बताइए अपने दिशा से कितनी दूर पर है। इस प्रकार की तिर्यक डायरेक्शन को आपको निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक दूरी जो है 60 दूरी है, क्योंकि ए से बी जाएंगे, बी सी जाएंगे, उससे बढ़िया आप ए से ही चले जाइए, शॉर्टकट दूरी आपकी है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कोण है, तो कोण है थीटा है, अब जो भी है, जैसे मान लीजिए इसको जो आधार, इसको बोलते हैं आधार, आधार को ए से दिखाते हैं साधारण तौर पर। और ये आपका है लंब, जो सीधी लंबवत भुजा है, लंब, इसको हम शॉर्ट में एल लिख देते हैं। और ये आपकी भुजा तिर्यक भुजा जो है, इसको बोलते हैं कर्ण, या फिर इसको शॉर्ट में के लिख देते हैं बस। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एसी यानी कर्ण का, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। आप इस प्रकार मान निकाल सकते हो, यानी लंब इसका अर्थ में कितना है, के है, कर्ण कितना के है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ पाइथागोरस प्रमेय में आपको कुछ जो है, अब मान लीजिए अगर यह इसको हल करते समय आप मान लीजिए यह भुजा आपकी 3 है या 4 है या कितने हुए कर्ण, तो आप निकाल सकते हैं। तो के स्क्वायर हमको चाहिए, क्योंकि के का मान चाहिए और ये दोनों दिया है। एल का मान कितना आपका है 4, 4 का वर्ग कर दीजिए, ये 3 है, 3 का वर्ग कर दीजिए, आपका हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 का 9। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 9 25। तो के का मान इसे वर्ग है, इसे वर्गमूल लग जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका मान 5 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से आप तीनों में से कोई भी मिसिंग हो, अब कहने का मतलब मान लीजिए अब कोई भी तीनों में से मिसिंग हो, आप निकाल सकते हो। अब आप मान लीजिए ये नहीं दिया है, ये दोनों भुजाएं दी गई हो, इसको आप हल करेंगे। देखिए इसमें सूत्र होता है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ज्ञात कौन है, लंब नहीं ज्ञात है। तो आप एक काम करिए, एल स्क्वायर है। अब देखिए ये वाला जब मान आधार इस पक्ष में जाएगा पक्षांतर के कारण, क्योंकि हम पहले आपको रूल बता चुके हैं, यानी जब प्लस और दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस, माइनस दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस। अगर
गुणा जो है बराबर को उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग बराबर को उधर जाएगी तो गुणा हो जाएगी। ये जो है रूल पक्षांतर के नियम है, इनको कहा जाता है पक्षांतरण के नियम। बहुत बेसिक नियम है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरणों में। जितने भी प्रकार के आप समीकरण जब भी हल करते हैं तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को पाते हैं, इस प्रकार के रूल को पक्षांतर का नियम से कहा जाता है। ये आधार है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो घटा दीजिए, एल स्क्वायर बराबर के का मान कितना है, 5 है, 5 का वर्ग माइनस आधार कितना है आपका है 3 का वर्ग, तो एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना 9 मिलकर 16 हो जाएगा। या अब इसको आगे हल करेंगे, एल बराबर हो जाएगा करड़ी में 16 या 4। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का ये ट्रिपलेट हो गया 3 4 5 का। इनमें से कोई भी संख्या अगर मिसिंग है तो अगला नंबर इसी का ही आएगा। जैसे मान लीजिएगा 3 मिसिंग है, 5 4 दिए गए हैं, अगली संख्या 3 होगी। आपको इतने प्रकार के हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न बनाएगा तो लगभग ट्रिपलेट के ही प्रश्न आएंगे। ट्रिपलेट में मतलब आपको बता दे रहा है अभी कौन कौन से ट्रिपलेट है इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय में, तो ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत साधारण होता है, आप किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। वर्गमूल विधि यहाँ पर लगाई गई है। अब देखिए, अब कुछ ट्रिपलेट के बारे में देखेंगे। ट्रिपलेट का मतलब ये 3 लोग एक ही साथ आते हैं। आप हल करेंगे तो पा जाएंगे। देखिए कुछ ट्रिपलेट है, जैसे मान लीजिए ए आपका ए बी सी, ये मान लीजिए 5 है, ये 12 है, ये 13। अगर मान लीजिए ये मिसिंग है, गायब है, इसको निकाल सकते हैं आप। ये कर्ण है, चूंकि त्रिभुजा कर्ण ये आधार है, ये लंब है, तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर मान लीजिए मिसिंग है, के स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका एल का मान 12, 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। तो के बराबर सीधे सीधे करड़ी यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि वर्ग है, सामने वाले पे कर ले। एक बात और समझिए, अगर कोई संख्या के स्क्वायर में करके दी, अगर ए इधर लगा है तो के जब भी पावर उधर जाएगी तो इसका मान भी क्या उलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 है तो 1/2 ही। तो के बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 का मतलब बटा 2 का मतलब होता है करड़ी। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है, इसको आपको ज्यादा इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। 12 का जब वर्ग करेंगे 144 प्लस 5 का 25, आपका मिला के जो के बराबर 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, ये अपने आप 13 आ जाएगा। कहने का मतलब है इस प्रकार आप किसी प्रकार की भुजा को मान को निकाल, मतलब अगर 3 में से अगर कोई भी मिसिंग हो तो आप इस प्रकार के इस सूत्र का प्रयोग करके आप उसे निकाल सकते हो। तो इन तीनों में से इन तीनों को ट्रिपलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट एक साथ ही आते हैं, तो कुछ ट्रिपलेट के बारे में आप समझ लीजिए। कुछ ट्रिपलेट है, जैसे मान लीजिए पहला तो हमने बताया 5 3 और 4, इसमें से कोई भी मिसिंग है। मान लीजिए 4 नहीं है, 5 3 है तो अगला 4 होगा, 3 नहीं है 5 4 तो अगला 3 होगा। मतलब जो मिसिंग रहेगा इस 3 में से कोई भी मिसिंग रहेगा तो यही रहेगा। फिर आपका दूसरा ट्रिपलेट कौन है, पहला ट्रिपलेट ये हो गया, दूसरा आप यही देख चुके हैं 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट हो गया। ये लोग एक साथ आएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो है 5 और 12 3 साथ आते हैं, और इसके बाद आते हैं 9 और 12 और 15 ये साथ आते हैं। इसके बाद 8 15 और 17 भी साथ आते हैं, और इसके बाद 7 24 25 भी आते हैं। इसके बाद जो है 6 8 10 भी आते हैं। इन तीनों देखिए ये ट्रिपलेट है, आप इन सबको याद कर लीजिए, सवाल आपका आसान हो जाए, आपको हल करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अभी कर दिया जाए, किसी को हल कर लीजिए, मान लीजिए इसको हल कर लीजिए आप, किसी को भी आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिए है, अब देखिए ए बी सी, अगर ये आपका 9। अब एक बात याद रखिए आप, हमको आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो कर्ण वाली तिर्यक भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। जिसमें से कर्ण ए है, कर्ण ए है, कर्ण ए है, कर्ण
जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा इसमें, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर ये 15 है और ये आपका 12 है तो 9 होगा, मतलब कोई भी मिसिंग होगा तो आप अगली संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए 12 नहीं दिया, 15 9 दिया तो अगली संख्या 12 होगा। अगर मान लीजिए 15 और 12 दिया तो अगली संख्या 9 होगी। इस प्रकार के ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। इन प्रकार के बहुत मशहूर ट्रिपलेट हैं, बार बार हमेशा यूज होते हैं, बार बार हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रिपलेट हमेशा बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अब हम इस प्रकार के जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे इसके बारे में। अब आप इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न जो है यूपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है। यूपीएससी के सीसैट पेपर में 2016 में पूछा जा चुका है। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो की पॉइंट पहले आप पकड़ लीजिए, दिया क्या क्या है देखिए, सवाल में इंडिकेट कर लीजिए। 15 km उत्तर की ओर, फिर 15 km पूर्व की ओर, फिर 19 km पश्चिम की ओर और तब 15 km दक्षिण की ओर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। 4 5 की पॉइंट आ गए, 4 5 की पॉइंट। अब इसको आप हल करिए। सबसे पहले 19 फिर 15, तो आप इसको सबसे पहले आप इस प्रकार के चित्र को आप बनाइए, डायग्राम अवश्य बनाइए, क्योंकि कभी गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। अगर दिशा का पूरी तरह से आपको सॉल्व करना है कोई भी प्रश्न, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए मान लीजिए वो व्यक्ति आप हैं और 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ, सबसे पहले 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। मान लीजिए 12 किलोमीटर आपने चला उत्तर की ओर, 12 किलोमीटर है। फिर जो है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर आप चले पूर्व की ओर, ये आपका 15 है। 15 किलोमीटर आपने पूर्व की ओर चले आप। फिर उसके बाद इधर फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो 19 किलोमीटर जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे, क्योंकि पश्चिम इधर है, तो 15 तो इधर आप रिवर्स आएंगे, रिवर्स ये आएंगे, उल्टे चलेंगे, तो 15 इधर, 4 इधर जाएंगे, 4 किलोमीटर आप इधर आएंगे। 15 तो हो ही गया है, 4 किलोमीटर 19 आएंगे। फिर उसके बाद आप जो है 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर फिर चलते हैं पुनः यहाँ, तो फिर यहाँ से 15 किलोमीटर आप दक्षिण की ओर चलेंगे। देखिए तो 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो चूंकि ये 12, ये भी 12 हो जाएगा, और 12 3 और जोड़ना, 3 और चलना, 3 इकाई और चलेंगे। तो आप अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न को आप समझिए। तो प्रारंभिक बिंदु आपका यही हुआ, कितनी दूरी पर है, इस लोकेशन को आपको देखना है, तो आपको यहाँ से इस लोकेशन को बताना पड़ेगा। और उसके बाद यह दूरी आपकी 4 है, भी कितनी हो जाएगी, 4 ही होगी। आपको इस लोकेशन को बताना है कहाँ पे आप है। अब देखिए, क्योंकि हम आपको पाइथागोरस प्रमेय में इस प्रकार बता चुके थे। देखिए तिर्यक दूरी आपको बतानी है। अगर ये 4 है, ये तीनों ट्रिपलेट आप याद करिए, ये कितना आया था, ये 5 आया था। ये आपका सीधा सीधा उत्तर कितना आ गया, 5। अर्थात वह व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप इस प्रकार से आप इसकी लोकेशन को बता सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कितने बढ़िया से यूज हुआ है। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो आप उस ट्रिपलेट को याद कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आएगा तो लगभग जो है ये सारे ट्रिपलेट मिल सकते हैं आपको। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप वर्गमूल विधि से आप जो पाइथागोरस प्रमेय में लगा के आप निकाल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के ट्रिपलेट मिले तो आप तुरंत मान को रख दीजिए बिना समय को नष्ट किए हुए, क्योंकि समय बहुत जरूरी हो जाती है। और हम अपने अगले और बस अब आज यहीं तक, और अपने अगले वीडियो में हम जो है नेट की परीक्षा में आए प्रश्न और पीसीएस और जितने प्रकार के और हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसको हल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।